क्या दिख रहा है सामने आपको? फ्रेंड रिक्वेस्ट। कितने लोगों को आती है फ्रेंड रिक्वेस्ट आप में से? एक ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो हमें युगों युगों पूर्व से भेजी गई है। आज तो हम फेसबुक में जो हैं ये सब देखते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, लेकिन एक ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट है जो हमारे सबसे करीबी, सबसे पुराने मित्र और सनातन मित्र, उन्होंने हमको युगों पूर्व भेजी हैं। जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, जब फेसबुक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब से जो है हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया है। किन्होंने भेजा है? भगवान श्री कृष्ण ने हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। आ रहा समझ में? किसने भेजा है? भगवान श्री कृष्ण ने हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। और इतने सालों, इतने युग बीत गए हैं, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। भगवान ने भेज दिया है लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, अपने हृदय में वेटिंग में रखा हुआ है। लेकिन जगत वासियों के फ्रेंड रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं और करते भी हैं। लेकिन भगवान इतने महान हैं, इतने सुहृद हैं, इतने हितैषी हैं कि उन्होंने दया करके जो है हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। आप में से कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया भगवान के फ्रेंड रिक्वेस्ट को? कन्फर्म किया? कन्फर्म किया है? और डिलीट किसने किया है? नहीं किया डिलीट। तो आप में से कितने लोग जो हैं भगवान के द्वारा भेजे गए फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? पहले तो हाथ खड़ा कीजिए। पहले तैयार तो होए कि करना कि नहीं करना है? करना है। और कितने लोग जगत के लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो श्लोक निकालो वाला। हाँ वो निकालो। भगवान के द्वारा जो हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया, उसका लाभ केवल मनुष्य ही उठा सकते हैं। ये ध्यान देना। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें निम्न योनियां भी हैं, पशु पक्षी की योनियां भी हैं, वृक्ष की योनियां भी हैं, देवता का शरीर भी है। लेकिन उन 84 लाख योनियों में जो मनुष्य शरीर है, वही एकमात्र ऐसा शरीर है जो भगवान के द्वारा भेजे गए फ्रेंड रिक्वेस्ट का लाभ उठा सकता है। बाकी कोई नहीं उठा सकता है। जो निम्न योनियां हैं, पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि, उनको तो पता भी नहीं है कि भगवान ने हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, उनको नहीं पता है। लेकिन मनुष्य को पता है। देवता भी इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। देवता का जो शरीर है वो भोग योनि है, वो पुण्य का भोग करते हैं स्वर्ग में, उनको समय नहीं है। लेकिन मनुष्य कर्म भूमि है, मनुष्य कर्म योनि है। इसमें हम या तो माया के द्वारा भेजे गए फ्रेंड रिक्वेस्ट को कन्फर्म कर सकते हैं, या भगवान के द्वारा भेजे गए फ्रेंड रिक्वेस्ट को कन्फर्म कर सकते हैं। तो माया के द्वारा भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आप कन्फर्म करते हैं तो फिर आपको जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस संसार में फिर आपको कभी स्वर्ग लोक, कभी ब्रह्म लोक, कभी पृथ्वी में, कभी नरक में, कभी देवता का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, कभी पशु पक्षियों का शरीर, इसमें भ्रमण करना पड़ेगा, बार बार भ्रमण करना पड़ेगा। अगर माया की फ्रेंड रिक्वेस्ट आप लोगों ने एक्सेप्ट कर ली तो, और कर ही रखा है हमने, कई युगों से कर रखा है,
और भगवान के द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भेजी गई है उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आनंद को प्राप्त करोगे और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो मनुष्य शरीर में हम ये लाभ उठा सकते हैं, केवल मनुष्य शरीर में। आ रहा समझ में? तो भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, क्या कहा है? क्या कुछ दिख रहा है या पर्दा लगा दिया यहाँ? क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां, कि मैं समस्त यज्ञ तपस्याएं का भोक्ता हूँ और सर्वलोक महेश्वरम, सारे जगत का ईश्वर हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त प्राणियों का, समस्त जीवात्माओं का एकमात्र सुहृद मित्र हूँ। एकमात्र जो इस सिद्धांत को जानता है, जो इस रहस्य को जानता है, वह क्या प्राप्त करता है? शांति को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? शांति को प्राप्त। तो शांति का जो सूत्र है वो भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने बतलाया कि व्यक्ति शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। आप में से कितने लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं? बिल्कुल शांत, क्योंकि जीवात्मा का जो स्वभाव है वह शांति से रहना है, आनंद में रहना है, सुखपूर्वक रहना है। लेकिन वो कैसे हो पाएगा? जब हम भगवान को क्या मानेंगे? सुहृदम सर्वभूतानाम, कि भगवान कृष्ण एकमात्र हमारे क्या हैं? सुहृद मित्र हैं। जगत के लोग हमारे मित्र नहीं हैं। संसार के लोग तो स्वार्थी हैं, वो मित्रता निभा नहीं पाएंगे। अगर वो मित्रता कर भी लेंगे तो अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, उनका कुछ न कुछ स्वार्थ रहेगा। आ रहा समझ में? लेकिन भगवान एक ऐसे मित्र हैं जिनका कोई स्वार्थ ही नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से जो है आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हैं। लेकिन हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमने इग्नोर कर रखा है कि हमें नहीं करना। जैसे फेसबुक में कई प्रकार की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती है, तो जो हमको पसंद नहीं है हम उसको क्या करते हैं? उसको देखते भी नहीं हैं, आने दो। तो ऐसा व्यवहार हमने भगवान के साथ कर लिया है। ऐसा व्यवहार भगवान के साथ हमें नहीं करना एक्सेप्ट। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, सुहृदम। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, आप उनकी तरफ ध्यान दो या ना दो, आप उनको ठुकरा दो, तब भी भगवान आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। तब भी भगवान आपके हृदय में रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, आपको अपनी ओर लाना चाहते हैं। इससे श्रेष्ठ और इससे निस्वार्थ सुहृद मित्र और कौन हो सकता है जगत में? कोई नहीं हो सकता है। संसार में यदि हम किसी को ठुकरा दें, किसी की तरफ ध्यान ना दें, तो कल के दिन फिर वह नाराज़ हो जाएगा, फिर हमारे पास दोबारे नहीं आएगा। ये अच्छा मित्र नहीं है, ये मित्रता निभाने लायक नहीं है। इससे हम बातें नहीं करेंगे, रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान को देखिए आप, युगों युगों पूर्व फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया है। तब भी भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आ रहा समझ में? यहाँ तक कि हम अपने कर्मों के कारण कभी निम्न योनियों में प्रवेश करते हैं, पशु पक्षी सूअर गधे तक बन जाते हैं।
लेकिन भगवान सूअर के योनि में भी हमको नहीं छोड़ते हैं। वहाँ भी जो है परमात्मा के रूप में वास करते हैं। सूअर के शरीर में, गधे के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, वृक्ष के शरीर में, जितने प्रकार के शरीर, जितने प्रकार की योनियां हैं, जहाँ जहाँ आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन योनियों में प्रवेश करती है, उनके पीछे पीछे परमात्मा भी रहते हैं। आ रहा समझ में? परमात्मा देखो कितने दयालु हैं, भगवान कृष्ण कितने दयालु, सुहृदम। सूअर के योनि में भी आपको नहीं छोड़ रहे हैं। वो मल खाता है, गटर में रहता है, लेकिन परमात्मा रूप में वहाँ भी है। इससे श्रेष्ठ, इससे दयालु, इससे निस्वार्थ मित्र और कौन हो सकता है इस जगत में? सोचिए आप में से अगर कहा जाए कि आप सूअर के साथ रहो, कितने लोग रहना चाहेंगे सूअर के साथ? रहेंगे। लेकिन भगवान रह रहे हैं परमात्मा के रूप में, भगवान रह रहे हैं परमात्मा के रूप में। इतने दयालु, इतने सुहृद, इतने हितैषी। तो भगवान की महानता है, भगवान की ये दयालुता है। तो मनुष्य योनि हमको प्राप्त हुई है, तो इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान स्वयं कहते हैं, चलो भाई तुम लोग भूल गए हो मुझे, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना भूल गए हो, कोई बात नहीं, मैं आते रहूँगा हर युग में और तुमको याद दिलाते रहूँगा कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, मित्र हूँ। मुझे एक्सेप्ट कर लो, मेरी तरफ आ जाओ, हर युग में आते रहूँगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, हर युग में आते रहूँगा। आते हैं भगवान, अवतार लेते हैं, याद दिलाते हैं कि मैंने बहुत पहले तुमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तुम भूल गए हो, मैं तुमको याद दिलाने आया हूँ, मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ। गीता के रूप में उपदेश देते हैं, शास्त्रों को इस जगत में छोड़ के जाते हैं, भक्तों को भेजते हैं समय समय पर, अगर खुद नहीं भी आते हैं तो भक्तों को भेजते हैं। इतने श्रेष्ठ मित्र। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक वचन कहा, क्या कहा? तुम्हारा लईते आमी हईनु अवतार, आमे बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार। तुम्हार लईते आमी हईनु अवतार, कि तुम्हारे लिए तो मैंने अवतार लिया है। आमे बिना बंधु नहीं के आछे तुम्हारा, मेरे समान तुम्हारा प्रिय मित्र और कोई है ही नहीं। इसीलिए क्या करो, हरि नाम महामंत्र लई तुम्ही मागी। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हरि नाम को मांग लो मुझसे। मैं गोलोक से प्रेम धन लेके आया। क्या लेके आया? प्रेम धन, महामंत्र लेके आया, आप उसको ले लीजिए। मैं तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र हूँ, हितैषी हूँ। इसलिए आप क्या करो, उसको ले लीजिए, स्वीकार कर लो। लेकिन हमने तो कसम खा रखी है कि हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम तो माया की ही सेवा करेंगे, हमें इस संसार में सेटल होएंगे। हमें नहीं चाहिए ये महामंत्र, हमको ये नहीं चाहिए गोलोक का धन, प्रेम धन, हमको तो माया का धन चाहिए, हमको तो संसार का प्रेम चाहिए, झूठा प्रेम चाहिए। हमने कसम खा रखी है। आ रहा समझ में? कितने लोगों ने खा रखी कसम? इसीलिए जगत में सब ये सब देखने को मिलता है कि संसार में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्रेम तो है ही नहीं संसार में, प्रेम का मिसयूज किया जाता है। यहाँ पर प्रेम है केवल भक्तों के बीच में, भक्त और भगवान और भक्त। सांसारिक लोगों के बीच में प्रेम हो ही नहीं सकता है। भक्तों का प्रेम, भगवान का प्रेम निस्वार्थ है, निर्मल है, अपना स्वार्थ नहीं है।
तो प्रेम बहुत श्रेष्ठ वस्तु है, प्रेम के अधीन भगवान हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान बड़े प्रिय मित्र हैं। आमे बिना बंधु नाही के आछे तुम्हार, चैतन्य महाप्रभु ने ये वचन बोले। तो भगवान को बंधु बनाओ, भगवान को मित्र बनाओ। कितने लोग बनाएंगे आप में से भगवान को मित्र? अब तो हमने आपको याद दिला दिया है कि भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई है, आपको स्वीकार कर लो। तो आज घर में जाना, अपने हृदय को झांकना, हृदय में जो है भगवान ने क्या भेजा है? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। परमात्मा के रूप में आपके साथ में रह रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके हृदय में ही है। बस आपको क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है? ये महामंत्र के जप, थैली को पकड़ना है, इससे एक्सेप्ट होगा। ये है रिक्वेस्ट। कितने लोग करेंगे ये? जो नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना है कि हम आपका नाम लेंगे। तो श्री कृष्ण जो है हमारे सच्चे मित्र हैं, कहीं नहीं छोड़ते हैं, किसी भी योनि में नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार हम जो है भगवान का फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए भगवान ने स्वयं ही कहा कि जब कृष्ण जो है एकमात्र हमारे स्वामी हैं, अपने हृदय में जब ऐसा भाव आएगा और ऐसी दृढ़ विश्वास होगा कि कृष्ण ही हमारे एकमात्र क्या है? स्वामी हैं। कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं, कृष्ण भी नहीं, कृष्ण ही, कृष्ण ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं। जगत के लोग हमारे स्वामी नहीं हैं। जब ये भावना हृदय में आएगी तो समझो आपने कृष्ण की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। आया समझ में? जब आप समझ गए कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं तो कृष्ण का नित्य दास हूँ, कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं और कृष्ण ही एकमात्र क्या है? मेरे मित्र हैं। जब ये बातें समझ में आ जाएंगी, कौन कौन सी बातें? पहला, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। दूसरा, कृष्ण ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। तीसरा, कृष्ण ही एकमात्र मेरे सुहृद मित्र हैं। और भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं, मैं भोक्ता नहीं हूँ। जब ये सारे विचार हमारे हृदय में बिल्कुल छप जाएगा, एकदम कन्फर्म हो जाएगा ये विचार, तो समझो कि आपने जो है कृष्ण की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर कृष्ण की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके लक्षण क्या हैं? उसके लक्षण हैं कि मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही सबका मित्र हूँ। ये सब भावनाएं आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? उसने कृष्ण की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने स्वीकार कर लिया कि हे कृष्ण, आप ही क्या हो? गतिर भरता प्रभु साक्षी, आप ही सब कुछ हो, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारे मित्र हो, आप ही हमारे स्वामी हो। जब ये स्वीकार कर लेंगे तो समझो कि हम कृष्ण से जुड़ गए, इतना करने मात्र से।